This is the continuation video of exercise 12.3 class 10th maths area related to circle. In this video we'll cover up question number 11 to 16. To start with, question number 11 says, on a square handkerchief 9 circular designs each of radius 7 cm are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. बेटा ये एक हैंकी ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 7 है। तो मैं ये कह रहा था अगर एक सर्कल की रेडियस ऐसे 7 है तो उसका डायमीटर हो जाएगा 14 और ऐसे 3 डायमीटर होंगे, तो मतलब स्क्वायर की जो साइड है बेटा वो हो जाएगी 4 to 42 सेंटीमीटर, राइट। तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड, अब स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, आपको पता ही है, 42 सेंटीमीटर ईच हो जाएगी। तो कह रहा है सर्कुलर डिज़ाइन के अलावा ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा जो आप देख रहे हैं, शेड कर देता हूँ मैं, इस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हमें निकालना है। तो काफ़ी आसान है क्लास। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम है ABCD, स्क्वायर का एरिया माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिज़ाइन, 9 इंटू एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिज़ाइन। तो स्क्वायर का एरिया होता है बेटा ए स्क्वायर, ए हमारा 42 आया, अभी मैंने बताया आपको कैसे 42 आया, और सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 42 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 22/7 लेना है। रेडियस स्मॉल आर 7 दे रखा है, तो ये 7 इंटू 7 से 7 कट कर दीजिए। 42 का स्क्वायर करिए, 42 टू द 84, 42 4 द 168 और 8 1764 आ गया इसका एरिया। और यहाँ बच गया 22 इंटू 9 इंटू 7, 9 7 द 63, 22 3 द 66, 22 6 द 132 और 6 138। तो ये आ गया 1764 माइनस 1386, तो 14, ये हो गया 1400 और 300 1700, 314 और 64, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। एक बार आंसर कंफर्म भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज है ये 12.3, ऐसे तो आंसर सही होगा, स्टिल कंफर्म एक बार ज़रूर करिएगा अपने आंसर्स। Yes, 378 centimeter square is correct. Okay, moving on to the next question, question number 12. It says, ध्यान से देखिए, ये फिगर है इसका गिवन, एक क्वाड्रेंट गिवन है, आप देख सकते हैं OBD, और OACB पूरा क्वाड्रेंट है, और OBD जो है वो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। रेडियस दे रखी है 3.5। पहले मैं आपके लिए फिगर बना देता हूँ यहाँ कॉपी में। एक ऐसे ट्रायंगल बनाइए, ये है ADO, ये B और ये C। गिवन फिगर में आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसकी रेडियस OD 2 दे रखा है 2 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट की रेडियस 3.5 3.5 दे रखी है, ये पूरा भी 3.5 होगा बेटा। ओके, हमें क्वाड्रेंट का एरिया बताना है फर्स्ट पार्ट में। क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो क्वाड्रेंट OACB का एरिया हो जाएगा बेटा 1/4 पाई आर स्क्वायर, और आर ये 3.5 है, राइट। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई की जगह 22/7 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर। तो बेटा आप क्या करना है, 1/4 इंटू 22/7 और 3.5 की जगह लिख दो 7/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये 2 2 दा 2 11 दा, यहाँ बच गया 11/14। 3.5 को 2 बार ऐसे 7/2 7/2 3.5 का होल स्क्वायर था, ऐसे लिख दिया। तो ये आ गया 11 7 दा 77/8, यानी कि 9.8 9 द 72 50, 8 6 द 48 20, 8 2 द 16 40, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया है, राइट। ठीक है, अब क्वाड्रेंट के बाद बेटा आपको चाहिए शेडेड रीजन का एरिया। ध्यान से देखिए, शेडेड रीजन यहाँ पर ये वाला है,
ये मैं शेड कर देता हूँ आपके लिए। शेडेड रीजन का एरिया जो है वो हो जाएगा पूरा क्वाड्रेंट का एरिया माइनस, इन्होंने आंसर पीछे 77/80 दिया हुआ है, आप भी चाहें तो वैसे छोड़ सकते हैं। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया चाहिए क्लास। शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये जो A1 आया था आपका, मान लीजिए क्वाड्रेंट के एरिया को A1 मान लीजिए। क्वाड्रेंट OACB का जो एरिया आया था माइनस एरिया ऑफ, ये एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट ट्रायंगल का नाम है BOD। अब दोबारा से क्वाड्रेंट का एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, 77/8 पहले ही आया था, आपको पता है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू OB इंटू OD। OB की जगह 3.5 है, उसकी जगह मैं 7/2 लिख रहा हूँ, और OD मेरा 2 है। ये कट कर दीजिए, यह आया था 9 या ऐसे ही रहने दीजिए फ्रैक्शन में, 77/8 माइनस 7/2, LCM आ गया 8, यह आ गया 77 माइनस 8/2, 4 7 28, 17 माइनस 8 9, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे आंसर फ्रैक्शन में दिया हुआ क्लास, तभी आंसर मैं भी फ्रैक्शन में ही छोड़ रहा हूँ आपके लिए। 12th का आंसर ये है, राइट। ओके, आफ्टर दैट अगले दो क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, बट स्टिल मैं कर देता हूँ आपके लिए। 13 क्वेश्चन का ये फिगर है, देखिए। एक स्क्वायर OABC जो है वो क्वाड्रेंट OPBQ के अंदर इंस्क्राइब है। OA हमें 20 दिया हुआ है, हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है। पहले मैं आपके लिए फ़िगर बना लेता हूँ। फिगर में ध्यान से देखिए, पहले क्वाड्रेंट बना लीजिए, फिर एक स्क्वायर बनाना है। थोड़ा सा रेक्टेंगल बन गया, पर आप ध्यान रखिएगा स्क्वायर बनाना है आपको, क्योंकि ये स्क्वायर दिया हुआ है। OABC एक स्क्वायर है, यहाँ ये QP, ये शेडेड रीजन है सारा। लास्ट शेडेड रीजन का एरिया हमें बताना है। OA ये हमारा 20 दे रखा है। आई रिपीट, OA 20 है, ओके, ये स्क्वायर ही है, यस। OABC एक स्क्वायर है, तो बेटा इसकी चारों साइड ये 20 हो जाएंगी। और आपको पता होना चाहिए जो डायगनल होता है स्क्वायर का वो √2a होता है, तो ये √2 इंटू a है 20, तो 20 √2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सीधा मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आप चाहें तो पाइथागोरस लगा के, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, पर याद रखना कि जो डायगनल होता है स्क्वायर का वो होता है √2a, तो √2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 20 √2 सेंटीमीटर। तो क्लास अब आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है और पाई की जगह 3.14 यूज़ करना है। तो ध्यान से देखिए, शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नाम है OPBQ, OPBQ का एरिया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम है OABC। तो क्वाड्रेंट का एरिया है 1/4 पाई r स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, पाई की जगह 3.14 रखना है, रिपीट, और स्मॉल r हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर है, 20 इंटू 20 लिखा, सॉरी स्मॉल r इसकी चाहिए ना, r 20 √2 हो जाएगी, ध्यान रखना। ये r होगी बेटा क्वाड्रेंट की पूरी, क्योंकि यही सेंटर से पूरा सर्कमफ्रेंस तक जा रही है। तो 20 √2 इंटू 20 √2, और a है हमारा 20 का स्क्वायर, ये 2 से कट कर दो 1.57, तो ये 20 इंटू 20 400 इंटू 2 आ गया, राइट। अपॉन में 2 है, 2 से 2 कट कर दो, यहाँ 400 आ गया। अब यहाँ भी पॉइंट हटा के बेटा नीचे 100 लिखा है, कैलकुलेशन को इजी बना रहे हैं। 157.4 628 आ रहा है, तो 628 माइनस 400, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 13 क्वेश्चन के केस में शेडेड रीजन का आपका एरिया आ जाएगा। निकाला कैसे आपने देखा ही, क्वाड्रेंट के एरिया में से हमने स्क्वायर का एरिया माइनस किया। ध्यान रखना डायगोनल स्क्वायर का a√2, अगर आप चाहें तो ऐसे पाइथागोरस भी लगा सकते हैं इसमें OAB में। अगर आपको डायगोनल वाला फॉर्मूला नहीं याद तो OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर करके कर सकते हैं। 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 800 आएगा, 800 का स्क्वायर रूट होगा 20 √2, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं क्लास। 14 क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है क्लास, डायग्राम यहीं से देख लेना। कंटिन्यू करिए।
इसका मैं फिगर नहीं बना रहा बेटा, फिगर यही सेम है जो गिवन है, डायरेक्ट करना है। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए बी और सी डी रिस्पेक्टिवली दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ऑफ रेडियाई 21 एंड 7 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं ऐसे रियल में ऐसे सर्कल हैं, ठीक है ना, उनका सेक्टर का एरिया लिया गया। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्लास, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। थीटा 30 डिग्री है, दो रेडियस दे रखी हैं, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, पहले सेक्टर बड़ा सेक्टर है ये, इसका नाम है ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर, दोनों ही माइनर सेक्टर हैं, रिपीट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ सी डी। फिगर में देखिए, फिगर यहीं से देख लीजिए प्लीज़, अलग से फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेंशन कर देता हूँ, स्मॉल आर है 7 सेंटीमीटर और कैपिटल आर है 21 सेंटीमीटर। तो बेटा इसका एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो पाई इंटू थीटा बाय 360 बेटा कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 लिखिए, थीटा है 30 डिग्री, नीचे 360, कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अब ये 31 दा 30 12 दा 2 6 दा 2 11 दा, यहाँ बच गया 11/42। और इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के सॉल्व करो, ए माइनस बी ए प्लस बी, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ गया 11/42, 21 - 7 is 14, 21 + 7 is 28, 7 6 दा 7 2 दा 2 1 दा 2 3 दा 28 into 11, 11 8 दा 88, 11 2 दा 22 और 8 308/3 है आंसर। 14 क्वेश्चन का आंसर फ्रैक्शन में दिया है, पर बोर्ड में आंसर ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ने। अगर ऐसे आंसर आए या तो मिक्स फ्रैक्शन में करो और या तो डेसिमल में करो, राइट, वरना हाफ मार्क कट जाता है, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे चैप्टर का अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो ये 15th वाला है, और उसके बाद ये 8th वाला था जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, सेम एक्सरसाइज का। तो 15 क्वेश्चन के लिए पहले मैं बढ़िया से आपका एक फिगर बनाता हूँ, फिर क्वेश्चन रीड करता हूँ। 15 क्वेश्चन में एक ऐसे देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ पहले तो, जिसका नाम है ABC। फिर एक इस तरीके से ये माइनर सेगमेंट का निकालना है और एक ऐसे निकालना है। हमें फ़िलहाल ये जो शेडेड है ना इसका निकालना है, पर बीच में मैं ये क्वेश्चन मार्क भी कर रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन मार्क वाला एरिया है ये माइनर सेगमेंट होगा, ये भी निकालना पड़ेगा। तो बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूँ। ABC इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14। ये जो रेडियस दे रखी है दोनों तरफ, ये 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दे रखी हैं, और सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं विद BC एज डायमीटर। आप देख ही सकते हैं, शेडेड रीजन का निकालना है। तो क्लास ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्रायंगल ABC के अंदर देखिए, एंगल ए आपको 90 दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। h² = p² + b², यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम में बेटा h यहाँ पर है हमारा AC², परपेंडिकुलर है हमारा AB² और बेस है हमारा AC²। AB की जगह 14 और यहाँ भी 14। तो बेटा ये 14² कॉमन ले लो, इसे सॉल्व करने का एक ईजी तरीका होता है, अंदर बच जाएगा 1 + 1। तो ये ऐसे बच गया, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, सुनते जाओ। AB², ये देखो ना AB, हाँ सॉरी गुड, H की जगह BC² है, राइट, कोई नहीं, यहाँ पर BC², BC हमें निकालनी है। देखो इसे सॉल्व करने का तरीका देखो, ओके, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो ये BC आ जाएगा 14√2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसे करते तो भी यही आता, 196 + 196 392 आता, 392 का स्क्वायर रूट आता 14√2। तो बेटा ये पूरी आ गई हमारे पास कितनी, 14√2। ये जो अपना हाइपोटेनस था ये 14√2 आ गया। अब यहाँ से अगर यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ, देखो इसे BC, ये D दे रहा हूँ, ये E दे रहा हूँ, ये F दे रहा हूँ। तो ध्यान रखना BD और DC जो है वो हाफ ऑफ BC है, यानी कि 14√2/2 है, यानी कि 7√2 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले ये क्वेश्चन मार्क वाला अगर आप ध्यान से देखो तो ये माइनर सेगमेंट है,
माइनर सेगमेंट है जिसका नाम है BECD, ये माइनर सेगमेंट है, ये क्वेश्चन मार्क वाला है, इसका मैं एरिया निकाल रहा हूँ। इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का नाम है ACEB माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल का नाम है ABC, राइट। अब आपको पता है सेक्टर का फार्मूला πr² थीटा, और इसमें रेडियस क्या होगी ये ध्यान से सुनो, इसमें रेडियस अभी यही 14 होगी, राइट। तो रेडियस की जगह पाई 14², ठीक है ना बेटा, इसकी रेडियस ये होगी ना एक्चुअली, पाई इंटू 14² इंटू थीटा है 90/360, और राइट ट्रायंगल का एरिया होगा बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 14 इंटू 14, आई रिपीट हाफ इंटू 14 इंटू 14। तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ कट कर देना 91 दा 94 दा, पाई की जगह लिखिए 22/7, 2 बार ऐसे 14 है और नीचे एक 4 है, और यहाँ 14/7 दा 98 बच गया, राइट। एक 2 से कट गया था, आपने देखा था, यहाँ 2 दा 2 दा 7 से 7 कट गया, तो ये 2 दा 22/7 दा ये आ जाएगा बेटा 154 माइनस 96। तो ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद देखिए क्लास, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन यानी ये जो डैशेस मैंने बनाए थे, क्वेश्चन मार्क वाले का आ गया, ये पहले जो आ गया माइनर सेगमेंट का। तो शेडेड रीजन का एरिया हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस DC, आई रिपीट, अब रेडियस है DC, माइनस एरिया ऑफ, माइनस ये A1 दे दो इसे, ठीक है ना, माइनस में A1 मतलब जो माइनर सेगमेंट का एरिया आया था वो हो गया। तो सेमी सर्कल विद रेडियस DC का बेटा एरिया होगा हाफ इंटू पाई, और उसकी रेडियस होगी 14√2 का होल स्क्वायर, और माइनस A1 आया था 56। अब इसे सॉल्व करिए, पाई की जगह लिखिए 22/7, 14√2 का होल स्क्वायर का मतलब है 14√2 इंटू 14√2, ऐसे कैंसिल कर दीजिए, तो ये बच गया हमारा 22 इंटू 14 इंटू 2, हाफ πr², सेमी सर्कल का एरिया। सॉरी, रेडियस 14√2 नहीं थी बेटा, छोटी सी मिस्टेक हुई है, ध्यान नहीं दिया, रेडियस थी 7√2, वही मैं कहूँ ज़्यादा कैसे आ रहा है। यहाँ जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर पूरा BC है 14√2, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7√2 हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू 22/7 इंटू 2 बार 7√2 आ जाएगा, एक 7 से एक 7 कट गया, और ये √2 और √2 मिलके 2 बनाएंगे। मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूँ ये चीज़, ये हो जाएगा हाफ पाई की जगह 22/7, 7√2 का होल स्क्वायर मतलब 7√2 इंटू 7√2 माइनस 56, 7 से 7 2 11, तो ये है 11 इंटू 7 इंटू 2 माइनस 56, तो ये आ गया माइनस 56, यस, 11 7 द 77, 77 टू द 154 माइनस 56, यानी कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई क्वेश्चन करो ना करो ये वाला जरूर करना, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए, पहले फिगर बना देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। एक ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का नाम दे दो ABCD, चारों 90 हैं ऑब्वियसली। अब एक बार स्क्वायर के रेफरेंस में ना यूं बनाया गया सेक्टर, और एक बार यहाँ C से देखते हुए यूं सेक्टर बनाया गया, और आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये E है, ये F है। क्वेश्चन रीड कर देते हैं एक बार आपके लिए। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स विद रेडियस 8 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली अ सेक्टर विद 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो क्लास करना क्या है आपको, एक काम करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। स्क्वायर की साइड है 8 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर का नाम है ABCD, उसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर फार्मूला होता है। तो 8 स्क्वायर यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब बेटा एक बार यहाँ से देखो, मतलब एरिया इसका निकाल, इसे A1 दे दो, ठीक है। और अब A2 है, A2 और A3 बराबर है। A2 है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कह लो सीधा ही 1/4 पाई आर स्क्वायर लगाना। क्वाड्रेंट का नाम है ABED। और A3 है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट CD, यहाँ से CDFB। थोड़ा सा जूम करना, ये पेन थोड़ा फेड है। CDFB ये वाला और ADEB, इन दोनों का एरिया बराबर है। तो A2 हो चाहे A3 हो बेटा, एरिया होगा 1/4 पाई और रेडियस होगी 8 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, पाई की जगह 22/7 लिखिए, 8 स्क्वायर को 8 × 8 लिख लीजिए, 4 to the 8 कैंसिल, ठीक है ना। तो ये आ गया 22 दूनी 44 × 8। अच्छा ये 352/7 है बेटा, ये 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे दो हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा क्या, डायरेक्ट बता देता हूँ। A2 और A3 दोनों का बराबर था, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा A2 + A3 - A1। A1 था स्क्वायर का एरिया। अब ये करके देखते हैं, शेडेड रीजन का एरिया 352/7 + 352/7 - 64, 7 आ गया। ये आ गया 352 + 352 - 64 × 7, 7 4 का 28, 7 42 44, 448। तो बेटा ये ऐड कीजिए 352 + 352 को, ये आ गया 704 - 448। 14 में से 8 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2। तो आंसर फ्रैक्शन में दिया पीछे, बट आई रिपीट प्लीज़ मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल में आप लोग कन्वर्ट कर लेना, दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट। तो आंसर है 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लास, this was the last video of area related to circle. I hope you like it. Like, comment and share. Thank you.